तो हम उस पे भी चुप रहे, तो जनरेशन ही तबाह हो रही है ना, हो गई तबाह। पर हमें यूनानिमसली खड़े हो जाना चाहिए था एज अ कौम, एज अ नेशन। के हक पे खड़ा कैसे हुआ जाता है, हम उस दीन के बिलीवर हैं। स्पाइनलेस, बेहिस, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म, हम बेगैरत हो चुके हैं एज अ नेशन। पाकिस्तानी जो हैं, हमें कोई भी मार के चला जाए, पीट के चला जाए, जान से मार दे, इज्जतें हमारी उछाल दे, पैसा हमारा ले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पहले हिंदुओं की कैटेगरी होती थी ना, उनमें सबसे जो लोएस्ट लेवल, लोएस्ट कास्ट ऑफ हिंदूज होते थे, जिसको शूद्रा कहते थे, जो जिनको थप्पड़ मारो तो जी हाथ जोड़ के राम 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 करते थे। हमारा एज अ पाकिस्तानी नेशन हमारा वो हाल हो चुका है कि हमारे साथ कोई भी कुछ भी कर जाए, ठीक है, हम चू नहीं करते और राम राम करके हम साइड पे हो जाते हैं। ठीक है, मैं क्विकली आपको जो है ना मिसालें देता हूं। स्टार्ट करें 1971 से। आपका मुल्क तोड़ दिया, दो टुकड़े। आपको आपको ये बात पता है, बांग्लादेश की पॉपुलेशन उस वक्त आज के करंट पाकिस्तान से ज्यादा थी, और लैंड के हिसाब से वो छोटा था, लेकिन आपके मुल्क को आधा कर दिया। पॉपुलेशन के नंबर्स निकाल लीजिएगा आप, ठीक है, आपके मुल्क को आधा कर दिया। और वी वर ओके। और लोकल नोशन क्या था इधर पाकिस्तान की साइड पे? नोशन ये था कि अरे बंगाली तो काला होता है, बंगाली तो गरीब होता है? सांप और बंगाली नजर आए तो पहले बंगाली को मारो फिर सांप को मारो। मतलब आप ये सोच सकते हैं किस लेवल का घटियापन चल रहा था। आपका मुल्क जब दो टुकड़े हो रहा था, मतलब एक तो वो बेगैरती अपनी जगह पे कि आपके साथ ये हो गया, आपका मुल्क तोड़ दिया गया चंद ऊपर के लोगों ने डिसाइड करके, और ऊपर से नोशन ये फ्लोट कर दिया। जो मैं नैरेटिव बिल्डिंग की बात करते हैं, इसको बोलते हैं नैरेटिव। उस वक्त का नैरेटिव ये था, सो कि ताकि कोई ज्यादा गुस्सा ना करे हमारी इस हरकत के ऊपर, जो हमने इस मुल्क को तोड़ा है, तो ज्यादा गुस्सा ना करे, तो ये नैरेटिव फ्लोट करो कि अबे अच्छा ही हुआ हमारी इनसे जान छूटी। समझ आई बात? अच्छा, फिर हम आगे फास्ट फॉरवर्ड आते हैं 80s 90s के अंदर। हमारे ऊपर ये दो लानतें मुसल्लत कर दी गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की शक्ल में। अच्छा, पहले 5-8 साल के अंदर तो समझ आ गई कि भाई ये रॉन्ग नंबर है, ये 2 नंबर लोग हैं। तो 5-8 ये जो रोना चल रहा है ना करप्शन का, और हमें पूरे मुल्क को नोचने का, मुल्क को बर्बाद करने का, मुल्क को अंदर से वीकन करने का, ये नोशन आज का नहीं है, ये 90s से चल रहा है। सो 90s से ये बात आवाम को समझ आ गई, लोगों को समझ आ गई कि भाई ये 2 नंबर लोग हैं, ठीक है, और ये लोग हमारा टैक्स का पैसा स्पेसिफिकली, और बाकी जो हमारे मुल्क के रिसोर्सेज हैं वो तो अलग ही है ना। जो आपकी एक्सपोर्ट से जो पैसा आ रहा है, आपके दूसरे रिसोर्सेज के थ्रू जो पैसा आ रहा है, वो सब अलग है। टैक्सेस के अंदर आपकी इनकम टैक्स में चलो लोगों ने 2 नंबरी कर दी है कि भाई ये कि जो है हम पैसा नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे क्योंकि चोरी हो जाता है, इन लोगों की जेबों में जाता है। ये बड़ा नॉर्मल नोशन है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर। मतलब बड़ी अफसोस की बात है कि एक नॉर्मल नोशन है, एंड स्टिल एवरीबॉडी इज ओके, एवरी डे टू डे इज गोइंग एज यूजुअल। अच्छा, तो ये नोशन 90s से स्टार्ट हो गया। क्या किया हमने? एवरीबॉडी वाज फाइन। आप अपने भाई को 50,000 रुपए दे के पूरी जिंदगी माफ नहीं करते हो, लेकिन ये आपके लाखों रुपए खा गए ये दोनों पार्टियों के लोग। इनके आप देख लो, गवर्नमेंट में आने से पहले इनकी क्या हैसियत थी, ये खरबपति कैसे बन गए गवर्नमेंट के आने के बाद। मैं छोड़ दें कोर्ट्स डिसाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं, आप सिर्फ कॉमन सेंस से तो ये बात कंक्लूड हो गई थी 90s में कि ये दो नंबर लोग हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आज आपका प्राइम मिनिस्टर और आपका प्रेसिडेंट यही लोग हैं। बहरहाल 2024 में तो हम बड़े कहीं नहीं हैं आगे, पॉइंट ये है कहने का। अच्छा, अब उसके ऊपर खामोश बैठे रहे, ठीक है, जैसे मैंने कहा अपने भाई को जिंदगी भर आप माफ नहीं करोगे, बट ये आपके लाखों रुपए खा गए, उस वक्त से खा रहे हैं, अपने खरबपति बन चुके हैं एज ऑफ टुडे, ठीक है, और आपके आने वाले बच्चे तक मकरूज कर चुके हैं ये लोग। लाखों रुपए पर बच्चा मकरूज हैं आप, ठीक है, लेकिन हम, क्योंकि हम डेड कॉम है,
ठीक है, कहते अपने आप को जिंदा कौम है, हम एक डेड कौम है। तो मैं आपको सिर्फ क्विकली वो इंस्टेंसेस खाली मेंशन कर रहा हूं जिसके ऊपर हमें यूनानिमसली खड़े हो जाना चाहिए था, एज अ कॉम, एज अ नेशन, हमें एक आवाज, एक जान होके खड़े हो जाना चाहिए था और मुल्क को रोक देना चाहिए था। देखें, पता है, मैं किसी इलीगल एक्टिविटी को नहीं सपोर्ट करता। सिविलाइज्ड मुल्कों के अंदर एक एक प्रॉपर तरीका होता है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का। ठीक है, आपको जब कोई चीज आपको मनवानी होती है ना, एज ए नेशन, एज अ जिंदा कौम, तो उसका एक तरीका है। हर चीज डंडे और ये सब नहीं होता, बंदूकें नहीं निकल आती बात बात के ऊपर। हम पुरानी काउबॉयज वेस्ट वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, उसका तरीका होता है और तरीका मौजूद है। ठीक है, आप असेंबलियों के ऊपर, पंजाब असेंबलियों के बाहर जाके आप जो है वो 50-50 हजार लोगों के हुजूम लगा के खड़े हों, देखें आपकी कैसे बात पूरी नहीं होती। हर बात आपको जो है असेंबली के अंदर, आपको अगर लगता है कि आपकी मर्जी का बंदा नहीं आके बैठा है, धांधली के थ्रू आके बैठा है, आप जाके बाहर उसके लिए बस सिर्फ टोटल जो रिक्वायरमेंट है ना, वो है यूनिटी, दैट्स इट। आपको ना बंदूकें चाहिए, ना डंडे चाहिए, ना कोई। एक जिंदा कौम को यूनिटी चाहिए होती है। एज वन यूनिट वो जाके खड़े हो जाते हैं कि भाई हमारा ये हमारी रिक्वायरमेंट है, पूरी करके दो। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। और दुनिया में इस तरीके से ही काम किया जाता है, इसी तरीके से अपनी बात मनवाई जाती है। सिटीजन इसी तरीके से अपनी बात मनवाते हैं। मैं कुछ और ऐसे इंस्टेंसेस बयान करता हूँ। आपके जो है 2003-4 के बाद से पूरे मुल्क के अंदर 18-18, 20-20 घंटे आपकी लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई, आपको बिजली देना बंद हो गए। 18-18, 20-20 घंटे भाई, ये बेसिक चीज है देने की अपने सिटीजन को, बिजली। 18-18, 20-20 घंटे एवरीबॉडी वाज ओके। सबने यूपीएस लेना शुरू कर दिए, जनरेटर्स लेना शुरू, अपने अपने जुगाड़, लोगों ने कुंडे डालने शुरू कर दिए, लोगों ने अपना इंतजाम करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि जो है सब इकट्ठे होके जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते और अपनी मामलात को रिजॉल्व कराते। सब ने अपनी अपनी जुगाड़ें साइड पे, किसी के जो यूपीएस अफोर्ड कर सकता उसने यूपीएस ले लिया, जो जनरेटर अफोर्ड कर सकता उसने वो ले लिया, जो कुंडे डालने थे वो कुंडे डाल लिए। पड़े हुए पसीनों में पड़े हुए हैं, जानवरों की तरह रह रहे हैं। इट्स ओके, हम राम राम भाई, हमें कोई इशू नहीं है भाई। हम बैठे में, हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि हम एक डेड कॉम है, हम जिंदा कॉम नहीं है। जिंदा कौमें ऐसी नहीं होती। ये बिजली का इशू हो गया। एम्प्लॉयमेंट, आपकी अपॉर्चुनिटी क्रिएशन जीरो, बिल्कुल। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, लोग ये जो पूरा एपिसोड कराची का हुआ है, मोबाइल स्नैचिंग, ये सब कहाँ से आ रहा है यार? खुद सोचें तो सही ना। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट की गई। दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही थी। आईटी के ऊपर कैपिटलाइज कर सकते थे, पूरी आईटी इंडस्ट्री के ऊपर, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट और इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी क्रिएशन के ऊपर, जहां पे आप खामोश बैठे, कोई मसला नहीं, हमें कोई इशू नहीं। एजुकेशन सिस्टम तबाह करके रख दिया। बेस्ट, हमारे पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बेस्ट है जनरेशन तबाह करने के लिए। मैट्रिक, इंटर, इवन यहाँ तक के बीए, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ काउ। ये ऐसे याद करके जाओ। और मतलब आप ये सोचे ना कि ये आपका स्टैंडर्ड है एजुकेशन का। सेंटर्स में चीटिंग का प्रॉपर इंतजाम हुआ है, चीटिंगें होंगी। जो जितना प्यारा लिख सकता है, जो जितनी शीटें भर सकता है, उसको पास किया जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा नंबर उसको दिए जाएंगे। ये पूरा आपका एजुकेशन सिस्टम तबाह करके रख दिया। नोबडी स्पोक अ वर्ड अबाउट इट। हर किसी को ये बात पता थी कि भाई चीटिंग का ये सिस्टम है, वो सिस्टम है, ये सारा, ये हर चीज को हर किसी को पता थी ये बात। बट क्योंकि हम एक मुर्दा कौम है, हम एक डेड कौम है, तो हमने कहा ठीक है। जनरेशंस तबाह कर दी, मतलब वो तो आप छोड़ ही दो ना, इज्जतें भी गई, वो भी गई, पैसा भी गया, सब कुछ गया। आपकी जनरेशन भी तबाह हो रही है आपकी आंखों के सामने, क्योंकि हम एक डेड कौम है, हम एक मुर्दा कौम है, तो हम उस पर भी चुप रहे। भाई जनरेशन ही तबाह हो रही है ना, हो गई तबाह। अच्छा, अब मैं जो आखिरी मिसाल देना चाहता हूं वो है कि जब आपका 30 साल से मोस्ट लव्ड पॉलिटिकल लीडर इमरान खान, उसको इस गिरेबान से यहां से पकड़ के कोर्ट के अंदर से घसीट के लेके गए, ठीक है, तो उसके ऊपर भी चले गए। एक मुर्दा कौम के अंदर एक आदमी आया, आपने उसको जो है, उसके 3.5 साल हुआ, जो कुछ भी हुआ, और उसको अब उसके बाद क्या, अच्छा, उसके ऊपर भी खामोशी से बैठे हैं। 1.5 साल से वो बंदा बैठा हुआ जेल में सड़ रहा है।
कोई केस उसका थ्रू नहीं हो रहा। मैं भाई आपको एक बात बता दूं, ये जो केसेस इनके ऊपर है ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, इनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रैकिंग और वो जो सारे जितने भी केसेस हैं ना, वो सारे केसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते हैं ढूंढना, उसका मनी ट्रेल ढूंढना उन सारे उनको, क्योंकि वो ब्लैक मनी को व्हाइट में किया, उसको एक लीगल कवर दिया, ये किया वो किया। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच समबडी ऑन सच स्टफ, ठीक है ना। इसके ऊपर इमरान खान के ऊपर जो सीधे सीधे चोरी चकारी के केसेस लगाए हैं, ये बड़े सिंपल केसेस होते हैं, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। उसको 1.5 साल से हल नहीं कर पा रहे, उसमें उसको 1.5 साल से कन्विक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको कन्विक्ट नहीं कर पा रहे हैं 1.5 साल से। ये आप सोचे तो सही ना, तो इसका मतलब है कि बोगस केसेस है ना सारे के सारे। अब जाहिर है कि जब पकड़ा था तो नैरेटिव तो बिल्ड करना था। अब वो नैरेटिव ये बिल्ड कर दिया उन्होंने इस तरह का कि भाई वो नशे करता है, उसकी बीवी जादू करती है, उसने जो है वो आर्मी के ऊपर बैठ के, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बैठ के, ओ भाई ओ भाई ओ भाई मेरे, ओ भाई र्यूमर्स। अच्छा, अगर ये मैं कहता हूँ फॉर पहली बात तो बकवास है ये सारी, ठीक है। ये आप सुनी सुनाई के ऊपर चल रहे हो। आप बता दो कितने लोगों के सामने ये सब कुछ हुआ है, बता दो मुझे। आप इतने कॉन्फिडेंस से, आपका एक कन्विक्शन के साथ ये नैरेटिव बन चुका है कि भाई ये बंदा इसके ऊपर बैठ के आया। आप मुझे बता दो आपके सामने हुआ, जिससे आपने सुना उसके सामने हुआ, किसी के सामने ये सब कुछ हुआ। ये सब कुछ सुनी सुनाई बकवास है ये सब की सब, ठीक है। एक सेकंड के लिए और देखें भाई, मेरा मकसद, मैं किसी पार्टी, मैं पाकिस्तानी हूं, ठीक है। मेरा सिर्फ मकसद है, क्योंकि ये सारी बकवास पाकिस्तान के बाहर किसी मुल्क में नहीं बिकती। मैं सिर्फ इस वजह से आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह की जो सारी बातें होती हैं ना, ये पाकिस्तान के बाहर कहीं नहीं इसको ये फ्लाई करती हैं बातें। कोई नहीं बाय करता इस तरह की फजूल बकवास को कि जी उनकी वहां से उनसे मीटिंग हो गई, उनकी उनसे सेटिंग हो गई। ये कोई नहीं करता जब तक कि कोई सबूत हाथ में ना हो किसी के। क्विकली इसको सिर्फ रिबट कर देता हूं आपके लिए भाई मेरे। ये बंदा 25 साल से स्ट्रगल कर रहा था पॉलिटिकल, ये ऑर्गेनिकली ये पॉपुलर हुआ है, तो जाके 2018 में अगर इसको किसी को लाना होता तो भाई ये 1993-94 में जब से इसने स्ट्रगल शुरू की है, तो भाई ये अगले 5-8 साल में आ जाता अगर इसको किसी को लाना होता। उसको अपनी ऑर्गेनिक स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल 2018 में वो स्ट्रगल करके जेन्युइनली इलेक्ट हुआ। एस्टैब्लिशमेंट, एक सेकंड के लिए भाई अपना दिमाग इस्तेमाल करो। एस्टैब्लिशमेंट हर मुल्क के अंदर होती है और वो मुल्क का दिमाग होती है। दैट इज द थिंकिंग पॉइंट ऑफ द कंट्री। उसका काम ये नहीं होता कि आपके रोजमर्रा के मामलात कैसे चलाने हैं, आपका कोर्ट कैसे चलाना है, आपकी जो है ब्यूरोक्रेसी कैसे चलानी है। उसका काम ये नहीं होता। उसका काम खाली एक होता है, मुल्क अफ्लोट रहे, दैट्स इट। टोटल उसका पर्पस ये होता है। जहां पे उसको ये नजर आता है कि ये सर्टेन आदमी जो है ये मेरे मुल्क को बेचने लगा है, ये मेरे मुल्क को डुबाने लगा है, एट दैट पॉइंट दे स्टेप इन, दे चेंज द रिजीम। दैट्स ऑल दे डू। ये उनका काम है। ये हर मुल्क के अंदर स्टैब्लिशमेंट होती है और उनका टोटल काम यही होता है कि मुल्क अफ्लोट रहे। बाकी डे टू डे कैसे रन हो रहा है, जुडिशरी कैसे रन हो रही है, पुलिस कैसे रन हो रही है, ब्यूरोक्रेसी कैसे रन हो रही है, पॉलिटिक्स क्या चल रही है, उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ये मैं आपको जेन्युइनली एक आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान व्यू दे रहा हूं मैं आपको। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। आपको ये नैरेटिव खाली बिल्ड किया जाता है दिमाग में कि जी ये ले लेके आ रही है। जब नवाज शरीफ भी आया था, ही जेन्युइनली गॉट पॉपुलर उस वक्त बिकॉज नोबडी न्यू हिम, ठीक है। बेनजीर भुट्टो जेन्युइनली गॉट पॉपुलर, इसलिए वो आई थी। बाद में एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट्स यू, ठीक है, उनको सपोर्ट कर लेती है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में। मेरा पॉइंट खाली ये है कि जब हम उस पे नहीं खड़े हुए, 1.5 साल से इमरान खान जेल के अंदर है, नोबडी। हम अपने आप को जिंदा कौम बोलना बंद करें, हम एक डेड कौम है। हम उन शूद्रों से भी बुरा हाल है हमारा। और सबसे अफसोस की बात यह है कि हम उस दीन के बिलीवर हैं जिसका बेस, जो बेसिकली सिखाता है खड़ा होना, कि हक पे खड़ा कैसे हुआ जाता है, हम उस दीन के बिलीवर हैं। और हमारा हाल हिंदू शूद्रों से भी बुरा है। यह है सबसे बड़ा सोचने का पॉइंट कि हम दीनी हिसाब से भी और दुनियावी हिसाब से भी कितनी कोई मुर्दा किस्म की उम्मत और कौम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।